Let's start. बेटा हम लोग डिस्कशन करेंगे मई जून 2015 वेरिएंस 22 का। याद रखिएगा इसमें आप डार्क ब्लू या ब्लैक पेन से लिखेंगे। पेंसिल सिर्फ उसी वक्त यूज होगी जब आपको कोई ग्राफ या डायग्राम प्लॉट करनी है। डायग्राम का मतलब ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है, याद रखिए। बच्चे ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर्स डायग्राम समझ के पेंसिल से बना के आते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। Choose from the following compounds to answer the questions opposite. ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपके पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ये आपके पास CFCs हैं, ये आपके पास एल्केन है मतलब हाइड्रोकार्बन, ये भी आपके पास HFCs हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व हो गया, ये आपके पास एस्टर है, अल्कोहल है, और ये भी आपके पास एस्टर है। लेट्स टॉक अबाउट कि वो क्वेश्चंस कर क्या रहे हैं हमसे। वो कह रहे हैं गिव द लेटर ऑफ द कंपाउंड व्हिच इज अ CFC। तो बेटा CFC आपके लिए C होगा, इसलिए क्योंकि इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सिर्फ कार्बन क्लोरीन फ्लोरीन होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे C। उसके बाद वो कह रहे हैं इस प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रोपेनोइक एसिड व्हिच इज A 1 2 3। 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रोपेनोइक एसिड। इस प्रोपाइल इथानोएट ये आपका प्रोपाइल हो गया पूरा का पूरा, और इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है इथानोएट। तो कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपाइल इथानोएट, तो F कर देंगे हम। फिर वो कह रहे हैं कैन बी ऑक्सीडाइज टू इथानोइक एसिड। आप जानते हैं इथेनॉल अगर है आपके पास और उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है तो इथेनोइक एसिड बनता है, तो राइट आंसर क्या होगा? जी। इसके बाद एक गिव द लेटर्स ऑफ 2 कंपाउंड्स दैट रिएक्ट टुगेदर टू मेक एन एस्टर। Whenever alcohol and carboxylic acid react together, always esters are formed, right? So आपने A देखना है और G देखना है। So A and G भी हो सकता है, A और B भी तो हो सकता है, राइट? क्योंकि ये भी अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों रिएक्शन करके एस्टर बनाएंगे। सो A and G and A and B, A and G, A and B, clear? इसका मतलब A and G से लिख सकते हैं ना, A and G का सोल्यूशन, यानी कि देखो एक्स्ट्रा ऑप्शन से कंपाउंड्स बोला था, उसने लेटर्स बोला था। अब मैंने पूरा करके लिख दिया ना, A and B या फिर A and G। तो मैंने बच्चों को ये बताया कि 2 लेटर्स हो सकते हैं, A and G भी हो सकता है, A and B भी हो सकता है। अब इस तरह से भी लिख के दे सकते हैं आंसर, प्रॉब्लम थोड़ी। भाई क्यों कटेंगे, आंसर जाएगा इसी तरह से बेटा। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हैलोजेंस, hydrogen reacts with halogens to form hydrogen halides. Predict which halogen reacts most violently with hydrogen. जाहिर सी बात है जिस हैलोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी वो हाइड्रोजन के साथ वॉलेंटली रिएक्ट करेगा, और आप जानते हैं कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है तमाम हैलोजेंस में, इसलिए वो हाइड्रोजन के साथ वॉलेंटली रिएक्ट करेगा। The reaction between hydrogen and chlorine is exothermic. Delta H की वैल्यू -185 kilojoules per mole. Explain in terms of bond breaking and bond forming why this reaction is exothermic. तो जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो more energy is released during bond formation and less energy is absorbed in bond breaking. So more energy is released than absorbed, which is why reaction is said to be exothermic. Exactly वो 3 points आपने लिखने हैं जो कि मैंने रजिस्टर में लिखा है, as it is कॉपी कर रहा हूँ, देखिए।
more energy is released in bond formation, less energy is absorbed in bond breaking, so more energy is released than absorbed. Hence, reaction is said to be exothermic. When 1 mole of chlorine molecule reacts, 185 kilojoules of energy is released. Calculate the amount of energy released when 106.5 gram of chlorine reacts. तो सबसे पहला point, moles of chlorine determine करो. 106.5 को डिवाइड कर दो 71 से. बताइए मोल्स कितने आ रहे हैं? मोल्स. सो उन्होंने हमसे ये कहा है कि 1 मोल से आपको कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 185 किलोजूल्स. तो अगर 1.5 मोल्स हैं आपके पास तो बताइए कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 277.5. तो यहाँ लिख दीजिए 277.5 किलोजूल्स. इसके बाद है hydrogen reacts with iodine in a reversible reaction. This reaction reaches an equilibrium if carried out in a closed system. Delta H plus है, इसका मतलब reaction endothermic है. Reaction क्या है? Endothermic. The reaction is stated at a temperature of 400 degrees Celsius. Describe and explain what happens to the position of equilibrium if the pressure is increased. If pressure is increased, nothing will change. Why? Because यहाँ पर 2 moles हैं, यहाँ पर भी 2 moles हैं, क्योंकि number of moles on both the side is same, which is why equilibrium position change नहीं है. तो हम यहाँ लिखेंगे same number of moles are present on both sides, which is why position of equilibrium remains unchanged. Part 2. The reaction is studied at 25 atmospheric pressure. Describe and explain what happened to the position of equilibrium if the temperature is decreased. आप temperature को decrease कर रहे हो, तो किसी भी endothermic reaction में जब temperature को decrease किया जाएगा, equilibrium favors towards left hand side. If temperature decreases, reaction favors towards left hand side because reaction is endothermic in the forward direction.
Hydrogen iodide dissolves in water to form hydroiodic acid. Hydroiodic acid is a strong acid. Write an equation to show the dissociation of hydroiodic acid. तो बेटा आप इस तरह से लिखेंगे HI plus water arrow H plus signs plus I minus signs. Hydroiodic acid reacts with calcium. Write the equation for this reaction. तो बेटा ये हो जाएगा calcium plus 2HI. ये convert हो जाएगा calcium iodide plus hydrogen gas में. Hydroiodic acid reacts with sodium carbonate. आप जानते हैं when any acid react with any carbonate, always carbon dioxide gas is given off along with salt and water. तो मैं पहले हाइड्रोआयोडिक एसिड लिखता हूँ, फिर मैं सोडियम कार्बोनेट लिखता हूँ. आप जानते हैं कि वाटर बनेगा और क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर 2. आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी. व्हाट्स लेफ्ट नाउ? 2 सोडियम एंड 2 आयोडीन. ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे 2NaI में. ठीक है. Next, 2 isotopes of phosphorus are P31 and P32. State one difference and one similarity between these 2 isotopes. Isotopes में हमेशा number of neutrons different होते हैं. तो आप लिखेंगे different number of neutrons. Similarity क्योंकि atomic number same है इसलिए same number of protons और electrons होगा. Phosphorus forms simple molecule which have a relative molecular mass of 124. Suggest the formula of a phosphorus molecule. So phosphorus always exists in P4 state. If you remember, मैंने आपको simple covalent molecule में इसकी example list करके दी थी. P4 होता है. Phosphorus has a low melting point and does not conduct electricity. Explain why phosphorus has a low melting point. आप बताएंगे कि phosphorus phosphorus में covalent bonding होती है. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है. जिसकी वजह से इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी. And so it has low melting point. Explain why phosphorus does not conduct electricity. Because of the absence of free mobile electrons. Because of the absence of free mobile electrons. Complete the table for P15 31 3 minus. Number of neutrons इसमें कितने होंगे आपके पास? 16. Number of protons कितने होंगे? 15. Number of electrons कितने होंगे? 18. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 18 की करनी है तो ये हो जाएगा 2 8 8. Phosphorus forms a compound called phosphine. Draw a dot and cross diagram to show the bonding in the molecule of phosphine. Phosphine के लिए आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है. ड्रॉ ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन. दिस इज योर phosphorus atom. And since we have 3 hydrogen atoms, this is first, this is second, this is third.
ये फॉस्फोरस है, ये हाइड्रोजन है। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, because it belongs to group 5 the periodic table. 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 1। सही है। Phosphine ignites in air to make water and phosphorus 5 oxide. Construct the equation for this reaction. See, phosphorus 5 oxide क्या रहा है? This is basically P4O10 if you remember. थ्योरी में पढ़ाते हुए बताया आपको। So आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? PH3 और एयर से रिएक्शन करवाएंगे, it will turn to P4O10. It will turn to P4O10 plus H2O। तो यहाँ पर 4 लगाइए, यहाँ 6 लगाइए, यहाँ 8 लगाइए। That's how you can balance the equation. सही है। यहाँ 4 फॉस्फोरस थे, 4 रखा, यहाँ 12 हाइड्रोजन हैं, 6 रखा, यहाँ 10 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन मिलकर कितने बनेंगे? 16। तो 8 × 2 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। Okay. The flow chart shows some reactions of iron 2 sulfate. ये iron 2 sulfate है, आपने इसको स्ट्रांगली हीट किया तो ये भी बना है, ब्राउन सॉलिड भी बना है, ये भी बना है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। यहाँ ग्रीन प्रेसिपिटेट बन रहा है, यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो वन बाय वन जरा देखते हैं। Iron 2 sulfate is heated strongly. Write the formula of gas B. Write the formula of gas B. तो कौन सी गैस होगी? जरा गौर से सुने। कलरलेस गैस that turns acidified potassium magnate 7 colorless. इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वो गैस रिएक्शन कर रही है। That means that gas should be reducing agent, and sulfur dioxide is a gas which is a reducing agent. तो हम यहाँ लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। और फॉर्मूला कह रहा है तो फॉर्मूला लिखूंगा मैं। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ गैस सी, नेम गैस सी। तो बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने मुझे सल्फर बाय मास कितना दिया है? 40। ऑक्सीजन बाय मास कितना दिया है? 60। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। सल्फर बाय मास 40, ऑक्सीजन बाय मास 60। इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 32 से डिवाइड कर दीजिए। बताइए मोल्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर? ओके, ऑक्सीजन 3.75। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड रेशियो दूं तो ये बनेगा 1 सल्फर एंड 3 ऑक्सीजन। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SO3। नेम सल्फर ट्राई oxide. 2 moles of iron 2 sulfate decompose to form 1 mole of solid A, 1 mole of gas B and 1 mole of gas C. Deduce the formula of solid A. अगर आपसे वो ये कह रहे हैं कि 1 mole of solid A आपके पास आ रहा है ब्राउन सॉलिड है आपके पास। दिस ब्राउन सॉलिड इज बेसिकली Fe2O3। ठीक है। ये आपके पास क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये आपके पास क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। याद आया? सो वो कह रहे हैं रिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड ए। तो बेटा Fe2O3। Write an ionic equation including state symbol for the formation of the green precipitate D. तो बेटा तो गौर से सुनिए, अगर मैं आयरन 2 आयंस को
NaOH से रिएक्शन करवाऊंगा तो आयरन 2 हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसके ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस एंड गैसेस मैंने करवाया है, उसमें मैंने इक्वेशंस दी हैं आपको, उस इक्वेशंस में भी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे Fe2 प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड, स्टेट सिंबल्स, ये एक्वस, ये भी क्या होगा एक्वस, और ये क्या होगा सॉलिड। वो कह रहा है 2 moles of iron 2 sulfate decompose to form 1 mole of solid A, 1 mole of gas B and 1 mole of gas C. ये बनेगा ब्राउन सॉलिड, तो मैंने कहा ये Fe2O3 होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। वो कह रहा है ये 2 मोल बनता है, ये 1 मोल बनता है, ये 1 मोल बनता है, बस ये कह रहा है। Suggest the name of reagent X and give the formula for the white precipitate E. Okay, जरा गौर से सुने, आपके पास यहाँ पर सल्फेट आयंस है, आपने रिएजेंट X से रिएक्शन करवाया, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए, तो सल्फेट की वजह से व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे, तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा। अगर आपने सल्फेट को टेस्ट करना हो तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, बेरियम नाइट्रेट यूज कर लीजिए, और नाम कह रहे हैं इसलिए बेरियम नाइट्रेट लिखा जाएगा। और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स किसके मिलेंगे, बेरियम सल्फेट के। फॉर्मूला कह रहे हैं तो BaSO4 लिखा जाएगा। नेक्स्ट, magnesium is manufactured by the electrolysis of molten magnesium chloride. Write equations for the 2 electrodes reactions that occur during this electrolysis. आप जानते हैं कि जब मोल्टन का केस होता है वाटर अवेलेबल नहीं होता, सही है, सिर्फ मैग्नीशियम आयंस और क्लोराइड आयंस होंगे। तो मैग्नीशियम आयंस कैथोड पे डिस्चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, मैग्नीशियम मेटल में कन्वर्ट होंगे। क्लोराइड आयंस एनोड पे डिस्चार्ज होंगे, ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन में कन्वर्ट होंगे, यहां 2 लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएंगे। कॉपर कैन बी प्यूरिफाइड यूजिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper to sulfate. What is the use as the anode, positive electrode? तो बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, इम्प्योर एनोड, यानी इम्प्योर कॉपर होगा, बिकॉज जो एनोड है इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, सही है। What is the used as the cathode? तो ये प्योर कॉपर होगा बेटा, क्योंकि इस पे प्योर कॉपर जाकर डिपॉजिट हो रहा होगा। Chlorine can be made by the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride. The overall process represented by the following equation. ये इक्वेशन आ गई आपके पास, वो कह रहे हैं 55 cm³ of 3.5 mole per dm sodium chloride is electrolyzed. What is the maximum volume of chlorine that can be formed measured at room temperature and pressure? बहुत इजी सा है। सबसे पहले आप मोल्स ऑफ NaCl डिटरमिन करेंगे, 55 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.5 से, डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो मोल्स कितने आएंगे बेटा यहाँ पर, सॉरी 0.165 मोल्स। अच्छा सॉरी बेटा, ये DM³ में ही है, तो मैंने इसको डिवाइड नहीं करना 1000 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को, 192.5 मोल्स, ठीक है। अलर्ट रहना, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड 2 मोल है और यहाँ पर क्लोरीन 1 मोल है, दोनों के दरमियान रेशियो 2:1 का है। तो NaCl और क्लोरीन 2:1 का रेशियो, अगर आपने 192.5 मोल्स कैलकुलेट किए थे तो मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने हो जाएंगे आपके पास, 96.25 मोल्स। वी नीड वॉल्यूम राइट,
तो 1 mole is always equals to 24 dmq at RTP. So अगर आपके पास 96.25 moles हैं तो बताइए आपके पास वॉल्यूम कितना होगा? 2310 dmq. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ammonium carbonate is a white solid that is a component of smelling salt. It decomposes when it is heated. A sample of ammonium carbonate is heated strongly until it all decomposes. Suggest what you would observe during the experiment. तो पहली तो बात ये कि ये white solid है, ये disappear हो जाएगा. सही है ना बेटे? कोई इशू तो नहीं है. और अमोनिया गैस रिलीज होगी which has a pungent smell. तो आप लिखेंगे white solid disappear. नहीं, पानी में डिसॉल्व कर रहे हो क्या? हीट कर रहे हो ना, डिकम्पोज कर रहे हो, तो डिसॉल्व क्यों लिखोगे? पंजेंट गैस is given on. Describe how you would show that both ammonia and carbon dioxide are formed in this decomposition. Beta, for ammonia, test with moist red litmus. It will turn blue. ठीक है. For carbon dioxide, test with lime water. Lime water turns milky. Ammonium carbonate is soluble in water, but zinc carbonate is insoluble in water. Describe how you would prepare a sample of pure dry zinc carbonate using a solution of ammonium carbonate. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक सॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हैं आप, तो आप और अमोनियम कार्बोनेट से बनवा रहे हैं, तो ऐड soluble salt solution of zinc chloride filter the mixture by using filter funnel and filter paper. ठीक है जी. Collect the residue on the filter paper. Wash the residue with distilled water.
and then dry the residue on the filter paper. इसके बाद excess ammonium carbonate reacts with phosphoric acid. Construct an equation for this reaction. Ammonium carbonate है आपके पास. Ammonium carbonate ये होगा NH4 taken 2CO3, उसको मैं H3PO4 से रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अमोनियम फॉस्फेट बनेगा. अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है NH4 taken 3PO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी और साथ में वाटर भी बनेगा. अब जाहिर सी बात है अमोनियम आयंस आपके पास कितने हैं? 3, तो यहाँ पर 3 लगाइए. सही है. थ्री कार्बोनेट्स हैं तो इसका मतलब 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होंगे और यहाँ से 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे. ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी. दोबारा से सुन लो, यहाँ 3 अमोनियम्स थे इसलिए यहाँ पर 3 अमोनिया किया. ठीक है. जाहिर सी बात है 3 कार्बोनेट्स हैं तो 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे. यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर. जी नहीं, आप यहाँ कर दीजिए ना इसको इस तरह से. सही है. यहाँ 2 लगाओ. अब सही है. गुड. आगे चलो. टाइटेनियम can be manufactured by heating titanium 4 chloride with magnesium. Construct the equation for this reaction. TiCl4 है आपके पास और आप उसको मैग्नीशियम से रिएक्शन करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड में एंड टाइटेनियम में. यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए. मैग्नीशियम को यहाँ पर 2 कर दीजिए. सही है. और ये टाइटेनियम. Explain why this reaction involves both oxidation and reduction. क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू मैग्नीशियम आयंस. ठीक है. और टाइटेनियम जो है वो रिड्यूस हो रहा है इनटू टाइटेनियम मेटल. तो आप बताएंगे मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू मैग्नीशियम आयंस. Titanium is reduced. तो आप बताएंगे Ti4 प्लस से किस में कन्वर्ट हुआ? Ti में. और यहाँ मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हुआ? मैग्नीशियम आयंस. ठीक है. What mass of titanium can be found from 125 gram of titanium 4 chloride? Okay. So हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले मोल्स ऑफ TiCl4 कैलकुलेट करते हैं. 125 को डिवाइड कर दो टाइटेनियम के MR से विच इज 190. मोल्स बताइए कितने आएंगे? 0.66. जो मोल्स TiCl4 के हैं वही मोल्स बेटा टाइटेनियम के भी होंगे क्योंकि 1:1 का रेशियो है इक्वेशन में. 0.66. आपको क्या चाहिए? टाइटेनियम का मास.
तो मास ऑफ टाइटेनियम हासिल करने के लिए 0.66 को मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइटेनियम के AR से, विच इज टाइटेनियम का AR आई थिंक इट्स 48, पीरियोडिक टेबल से मिलेगा 31.68 ग्राम, यहाँ लिखिए 31.68 ग्राम, 48 ही है ना। Which metal is the less reactive, magnesium or titanium? Explain your answer. Titanium. Is less reactive because magnesium can displace titanium from its salt. और ऐसा ही ऊपर इक्वेशन में भी हो रहा था, ये देखिए यहाँ पर यही तो हो रहा था, मैग्नीशियम रिएक्टिव है, टाइटेनियम को डिस्प्लेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ टाइटेनियम, सही है ना। Titanium 4 chloride is a liquid with a low boiling point of 126 degrees Celsius. Suggest the structure and bonding of titanium 4 chloride. The titanium 4 chloride की bonding is covalent. And structure is simple molecular. ठीक है। Explain how titanium metal conducts electricity. आप बताइए due the presence of free mobile electron it can conduct electricity. The flow chart shows the steps involved in the manufacture of polypropene nitrile. Crude oil से पहले प्रोपीन बनाया, फिर प्रोपीन नाइट्राइल बनाया, फिर पॉलीप्रोपीन नाइट्राइल बनाया. Long chain alkanes such as C17H36 can be cracked to form propene. Construct an equation to show the cracking of C17H36 to form propene. तो भाई C17H36 से क्रैकिंग कर रहे हैं, प्रोपीन बना रहे हैं, which is C3H6. What's left now? 14 कार्बन एटम रह जाएंगे, हाइड्रोजन कितने रह जाएंगे? 30. सो ये आपका एल्कीन बना, ये आपका एल्केन बना. यही पॉसिबिलिटी सिखाई थी ना हमने आपको. उसके बाद द इक्वेशन शोज द रिएक्शन टू मेक प्रोपीन नाइट्राइल. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई. डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इफ द टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड. जब टेम्परेचर को तुम इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है. तो आप लिखेंगे एस टेम्परेचर इंक्रीजेस kinetic energy increases collision frequency increases molecules move faster, thus rate of reaction increases. The structure of propene nitrile is shown. Explain why propene nitrile is unsaturated
because between the carbon atom double bond है, because between the carbon atom double bond है, because of double bond between carbon atom. Describe a chemical test to show that propene nitrile is unsaturated. तमाम unsaturated हाइड्रोकार्बन्स को टेस्ट करने के लिए एक्वस ब्रोमीन यूज करते हैं. यूज aqueous bromine, aqueous bromine dechlorizes और रेड ब्राउन टू कलरलेस की ऑब्जर्वेशन आएगी ब्रोमीन के लिए. ड्रॉ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीप्रोपीन नाइट्राइल. आप जानते हैं पॉलीप्रोपीन नाइट्राइल, आपको याद है मैंने कहा था कि जिस तरह से एग्जामिनर ने दिया हुआ उसी तरह से आप भी स्ट्रक्चर लिखिए. तो देखिए मैं भी स्ट्रक्चर लिख रहा हूं. सी डबल बॉन्ड सी, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक H और एक Cn. और हमने आपको कहा था कि आप एक बॉन्ड हटा दीजिए, बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे वाले मोनोमर का बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा होगा. तो एग्जैक्टली क्लास में डिस्कशन किए वही करवा रहा हूं, चेंज नहीं कर रहा हूं कोई चीज. A factory uses 1750 tons of propene nitrile to produce polypropene nitrile. The percentage yield is 95%. Calculate the mass of polypropene nitrile produced. G. तो बेटा इस अमाउंट का 95% कैलकुलेट कर लो. तो mass of polypropene nitrile ये हो जाएगा 1750 multiply by 95 divided by 100. जी बताइए 1662.5 tons. ठीक है. Alkenes are a homologous series of unsaturated hydrocarbons. The table shows information about some alkenes. Decene is a liquid at 25 degrees Celsius. How can you make this deduction from the data in the table? बेटा डिकीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है और बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है. तो आप बताएं. Melting point is lower than 25 degrees Celsius and boiling point is greater than 25 degrees Celsius. ठीक है. Butene boils at -6 degrees Celsius. Use kinetic particle theory to explain what happens when butene boils. भाई ब्यूटीन को आप बॉयल कर रहे हो मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रैंडम मोशन बढ़ेगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. एग्जैक्टली. तो बताइए ड्यूरिंग हीटिंग kinetic energy increases random motion increases particles will move further away from each other
उसके बाद a sample of ethene gas in a gas range is heated at 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. The pressure remains constant. Describe and explain in terms of kinetic particle theory what happens to the volume of the gas. See guys, at constant pressure, if you increase the temperature, volume also increases according to Charles' law. याद आया? तो लिख देते हैं यहाँ पर. As temperature increases, kinetic energy of particles increases. Random motion increases. Particles move away from each other. Volume increases. ये आपको चार्ल्स लॉ पढ़ाया था, उसने नाम से नहीं पूछा लेकिन उससे पूरा कॉन्सेप्ट पूछा आपसे चार्ल्स लॉ का. At room temperature, ethene diffuses faster than butene. Explain why? Because ethene का relative molecular mass lower है. As a lower relative molecular mass. ठीक है जनाब? Draw the structure showing all the atoms and all the bonds for two isomers with the molecular formula C4H8. C4H8 is butene. उसके मैंने 2 आइसोमर्स बनवाए हैं आपको. इनफैक्ट मैंने 3-4 बनवाए हैं, 3 बनवाए हैं. साइक्लोब्यूटेन भी बनवाया है, 2-मिथाइल प्रोपीन भी बनवाया है, ब्यूटवनीन भी बनवाया है, ब्यूटूइन भी बनवाया है. मतलब ये पूरा नोट्स में अगर आपको कोई याद है तो आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं उसमें से. वो आपसे कह रहे हैं 2 आइसोमर्स बना दो. ये हो गया ब्यूटवनीन. This one is the easiest one. ये हो गया ब्यूटूइन. सबसे आसान है. ठीक है. The structure of hexene is shown below. Draw the structure showing all of the atoms and all of the bonds for the product of the reaction between hexene and steam. Hexene और steam. तो एक H यहाँ ऐड होगा, एक OH यहाँ ऐड होगा, पाई बॉन्ड एलिमिनेट हो जाएगा. ये भी तो हो सकता है कि H यहाँ ऐड हो, OH यहाँ पर ऐड हो, पाई बॉन्ड एलिमिनेट हो जाएगा. तो दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर लिखोगे, you will get full marks in that. Agreed on that? CH3 CH2 CH2 के साथ बेटा एक OH अटैच, इसके सारे बॉन्ड्स आइटम्स दिखाने हैं. ऑब्वियसली वो कह रहे हैं ना आपसे showing all the atoms and all the bonds. मैंने कहा ये गलती का मतलब गलत है वो. और ये हो जाएगा CH3. आप ये भी कर सकते हैं कि ये वाला OH इस कार्बन पे लगा दें और ये वाला H इस कार्बन पे आ जाए. वो आंसर भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई इशू तो नहीं है.